Please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon to get all my interesting videos timely. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं सैयद ज़ैन इब्राहिम एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ ज़ीज़ी क्रिएशंस एंड मेडिकोर्स चैनल पर। दोस्तों आज का जो हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक कंप्लीट देखना है ताकि आप सब लोगों को मैक्सिमम फ़ायदा हो। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। सबसे पहली प्रॉपर्टी एंजाइम्स की ये है कि एंजाइम्स जो हैं वो बायोकेमिकल या बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। जिस तरह से एक कैटलिस्ट रिएक्शन को स्पीड अप करता है, इसी तरीके से जो एंजाइम है वो रिएक्शन को स्पीड अप करता है। जिस तरह आप ग्राफ में देख सकते हैं कि अगर एंजाइम ना हो तो उसका ग्राफ देखें कितना ऊपर जा रहा है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है और एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी तो प्रोडक्ट्स बड़ी मुश्किल से बनेंगे। अगर एंजाइम होगा तो ग्राफ देखें कितना नीचे चला जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी उसको कम रिक्वायर्ड होती है, तो इस तरह से प्रोडक्ट आसानी से बन जाते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी एंजाइम की ये होती है कि वो लार्ज ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं, क्योंकि एंजाइम्स जो हैं वो हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स पे मुश्तमिल होते हैं, तो वो बेसिकली 3 डायमेंशनल करैक्टर डेवलप करता है। नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक एंजाइम की ये है कि कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि अगर उनमें कुछ माइनर चेंज आ जाए तो एंजाइम की एक्टिविटी में फ़र्क आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर टेम्परेचर, पीएच और सबस्ट्रेट में चेंज आ जाए तो एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाएगी, जिससे एंड प्रोडक्ट्स में भी फ़र्क पड़ेगा। नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक एंजाइम की ये है कि एंजाइम को एक कोफैक्टर रिक्वायर्ड होता है उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। कोफैक्टर बेसिकली एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है जो कि कैटालिसिस को करता है। कोफैक्टर बेसिकली एक ब्रिज के तौर पे काम करता है एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान, ताकि एंजाइम जो है वो अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म एफिशिएंटली कर सके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एंजाइम की ये है कि एंजाइम जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली वो एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो कि चाहिए होती है रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में चेंज होने के लिए। तो ये बेसिकली इसका बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है एंजाइम की स्पेसिफिसिटी। जिस तरह एक स्पेसिफिक की लॉक को ओपन करती है, इसी तरीके से एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट डेफिनेट शेप का जो कि उसको एंजाइम से सूट कर रहा हो उसके साथ बाइंड करके एक रिएक्शन को प्रोसीड कर सकता है। तो ये थी आज की वीडियो एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।